जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय फेवरेट चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न अशुद्ध वाक्य तथा उनके शुद्ध वाक्य पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला अशुद्ध वाक्य है, आगामी अफसर कोलकाता से आप रहे हैं। आगामी अफसर कोलकाता से आप रहे हैं। यह कैसे वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि आगामी मतलब आने वाले अफसर। हाँ, आगामी अफसर नहीं होगा, नए ऑफिसर। क्या होगा बच्चे? इसकी जगह पे क्या होगा? नए ऑफिसर कोलकाता से आप नहीं आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। आप रहे हैं नहीं, आ रहे हैं। तो इसलिए आप रहे हैं मत कीजिएगा। क्या आगामी अफसर कोलकाता से आप रहे हैं। कैसा वाक्य बच्चों? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, नए ऑफिसर कोलकाता से आ रहे हैं। नए ऑफिसर कोलकाता से आ रहे हैं। अगला वाक्य है हमारा, उससे कह दो कि भाग जाए। उससे कह दो कि भाग जाए। उससे कह दो कि भाग जाए। बच्चों, यह हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जिसका शुद्ध वाक्य है, उसे कह दो कि वह भाग जाए। उससे नहीं, उसे कह दो कि वह भाग जाए। उससे कह दो कि वह भाग जाए अशुद्ध वाक्य है बच्चों, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जिसका शुद्ध वाक्य है, उसे कह दो कि वह भाग जाए। उसे कह दो कि वह भाग जाए। अगला वाक्य देखते हो बेटा, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं और आत्मनिर्भर। स्वयं माने अपने आप और आत्मनिर्भर माने आत्म माने अपने आप और निर्भर। स्वयं निर्भर और आत्मनिर्भर, ये दोनों चीजें क्या है? सेम है ना। इसलिए स्वयं और आत्म दो शब्द, ठीक है ना, बार बार आने से, मेन अर्थ के दो शब्द बार बार आने से हमारा कैसा वाक्य है? ये अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, उसका शुद्ध वाक्य होगा क्या है? प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। केवल आत्म, स्वयं नहीं रहेगा, यानी स्वयं भी और आत्म भी साथ साथ नहीं रहेंगे। इसलिए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। कैसा वाक्य बच्चों? शुद्ध वाक्य है। जिसका अशुद्ध वाक्य क्या है? जिसमें स्वयं और आत्मनिर्भर दोनों साथ हो। यानी आप देखते ही पहचान लीजिए, यदि किसी वाक्य में स्वयं और आत्मनिर्भर है साथ साथ, तो वह वाक्य क्या है? हमारा अशुद्ध है। उनमें से किसी एक को हटाना ही पड़ेगा, वही वाक्य हमारा शुद्ध होगा। इसलिए प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमारा वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य। जबकि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, एक अशुद्ध वाक्य, इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगला वाक्य हमारे, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। सिंपल सा बात, नीचे को का क्या मतलब है ना? नीचे को का क्या मतलब? नीचे कर लिए, बात खत्म। यानी दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए, शुद्ध वाक्य है। जबकि दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए, एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए। फिर अगला वाक्य, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। कैसा वाक्य बच्चों? अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, क्योंकि यह होगा, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि प्रत्येक कार्य में प्रकट होती है। ठीक है ना, हर काम में नहीं, प्रत्येक काम में। ये तो हर एक काम में होता तो हो जाता, ठीक है, और काम नहीं होता, कार्य होता है। शुद्ध शब्द क्या है हमारा? कार्य, ठीक है ना, काम नहीं। काम अशुद्ध शब्द है, जिसका शुद्ध शब्द होता है कार्य, ठीक है ना।
तो यहाँ पर उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, हर काम में प्रकट होती है। अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य है बच्चों, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि प्रत्येक कार्य में प्रकट होती है, प्रत्येक कार्य में प्रकट होती है। आइए, मैं कपड़े नहीं दिया हूं, मैं कपड़े नहीं दिया हूं, तो यहां पर कैसा वाक्य है? मैं कपड़े नहीं दिया हूं एक असिद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। फिर अगला वाक्य क्या है? आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। पत्र में नहीं होता, क्या होता? पत्र पर होता है पहली बात, और हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता, किया जाता है। इसलिए यह वाक्य आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए कैसा वाक्य है बच्चों? अशुद्ध वाक्य है। आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, यह कैसा वाक्य है? इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा आप इस पत्र पर, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, शुद्ध वाक्य है। फिर अगला वाक्य क्या है? दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई, सब पकड़ी गई। कैसा वाक्य है? एक अशुद्ध वाक्य है। क्या है? दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई। दंगे में बालक, नर नारी, युवा सब पकड़े गए। हाँ, पकड़ी गई अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़े गए, शुद्ध वाक्य है, सब पकड़े गए शुद्ध वाक्य होगा या है। फिर क्या है? यह संस्कृति विभाग का मामला है। विभाग डिपार्टमेंट, विभाग होगा यहाँ पे। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? विभाग। तो यहाँ पर विभाग नहीं, यहाँ पे बड़ी की मात्रा की वजह से यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। इसलिए हमारा शुद्ध वाक्य होगा यह संस्कृत विभाग का, यह संस्कृत विभाग का, संस्कृत माने संस्कृत भाषा, संस्कृत विभाग का मामला है। यह संस्कृत विभाग का, यह संस्कृत डिपार्टमेंट का मामला है, यानी संस्कृत विभाग का मामला है। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। जबकि इसका अशुद्ध वाक्य क्या है? यह संस्कृत विभाग का मामला है, विभाग का मामला है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। आइए अगले वाक्य पर ध्यान देते हैं। अपना माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपना माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपना माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य है बच्चों, इसमें क्या होना चाहिए? अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी, मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी, मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी। कैसा वाक्य है बच्चों? अशुद्ध वाक्य। प्रतीक्षा देखा नहीं जाता, प्रतीक्षा किया जाता है। प्रतीक्षा माने इंतजार करना, तो इंतजार देखा नहीं जाता, इंतजार किया जाता है। इसलिए मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य बच्चों। मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों मैंने उनकी प्रतीक्षा की, मैंने उनकी प्रतीक्षा की, मैंने उनकी प्रतीक्षा की, शुद्ध वाक्य है। फिर अगला आ जाता है कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही। कई सौ बरस तक। देखो बच्चों कि ये बरस माने होता है ठीक है ना, बरस। हाँ, 100 वर्षों को कहते हैं बरस, याद रखना। 100 वर्षों को नहीं, 1 वर्ष को, उस 1000 वर्ष को, यानी 1000 वर्ष को कहते हैं बरस। 1000 वर्ष को क्या कहते हैं? बरस। इसलिए क्योंकि
कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों पर बेड़ियां पड़ी रही, यह सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कई सौ बरस कह रहे हैं। बरस माने होता है हजार वर्ष। कई हजार वर्ष तक भारत गुलाम नहीं रहा बच्चों, बेड़ियां उन पर नहीं पड़ी रही। उनमें कई सौ कहा जा सकता है, 250, 300, 350, 400 कह सकते हो कि भारत माता पर बेड़ियां पड़ी रही, ठीक है ना। यानी 300-350 साल तक आप कह सकते हैं, जिसे यहाँ पर बरस मतलब 1000 वर्ष, ठीक है ना। बरस मतलब 1000 वर्ष, तो यहाँ पर कई सौ बरस, तो कई सौ बरस तक तो भारत के गुलाम में नहीं रही, इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्या है, और दूसरा चीज क्या है, गले में नहीं, गले में नहीं होगा बच्चों, किस पर होगा, पैरों पर। यानी कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही। कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, असत्य वाक्य है, ठीक है ना। कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही, ऐसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। पहला तो ये बरस के कारण है, क्योंकि कई सौ बरस तक अपना भारत माता पर बेड़ियां नहीं पड़ी रही। वो जो है कई सौ वर्ष कहा जा सकता है, क्योंकि 200, 250, 300 साल तक ये ऐसा है, तो इसलिए कई सौ वर्ष कहा जा सकता, वर्षों कहा जा सकता है। और यहाँ पर गले में नहीं, पैरों पर, गले में ना होकर के किस पर होता है, पैरों पर। बेड़ियां कहाँ पहनी जाती है, बांधी जाती है, बेड़ियां गले में नहीं, बेड़ियां पैरों पर बांधी जाती है, यह ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर भी है क्या है, गले में ना होकर के बेड़ियां कहाँ बांधी जाती हैं, बेड़ियां पैरों पर बांधी जाती हैं, पैरों में बांधी जाती है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही, यह एक अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों पर बेड़ियां पड़ी रही, क्योंकि बेड़ियां कहाँ बनती हैं, बेड़ियां पैरों पर बांधी जाती हैं, गले में नहीं। तो आप अगला वाक्य हमारा, उसका उद्देश्य आपके आंखों से आंसू बहाना नहीं था। ये कैसा वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। क्या है, उसका उद्देश्य आपके आंखों से आंसू बहाना नहीं था, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना, अशुद्ध बहाना नहीं था, ठीक है ना। फिर आ जाता है, वीरता मनुष्य की गुण है। कैसा वाक्य है, वीरता मनुष्य की, है ना, वीरता मनुष्य की गुण है, ठीक है ना। वीरता कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया भी क्या होनी चाहिए, क्या है उसमें, इसलिए क्रिया भी किसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्ट कर्म भी क्या किसका होना चाहिए, उसका भी, ठीक है ना। मनुष्य की गुण है, तो वीरता मनुष्य की गुण है। कैसा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, वीरता मनुष्य का गुण है। वीरता मनुष्य का गुण है। कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। वीरता मनुष्य का गुण है, शुद्ध वाक्य है। हमारे देश में बहुत सारे नदियां परमात्मा का देन है। हमारे देश में बहुत सारे नदियां, हमारे देश में बहुत सारे नदियां। पहला तो ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे नदियां नहीं होता, नदियां होता है। और परमात्मा क्या है, परमात्मा नहीं होता, परमात्मा होता है। यानी इसके कारण नदियां और परमात्मा के कारण यह वाक्य हमारा क्या है, अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे नदियां परमात्मा का देन है, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चे, क्या है, हमारे देश में बहुत सारी नदियां परमात्मा की देन हैं। है ना होकर के क्या होगा, है, यहाँ पे अन की मात्रा भी होगा, तो यह वाक्य हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा, करेक्ट होगा। यानी हमारा शुद्ध वाक्य क्या है, हमारे देश में बहुत सारी नदियां परमात्मा की देन हैं। हमारे देश में बहुत सारी नदियां परमात्मा की देन हैं। आ जाइए अशुद्ध वाक्य में,
घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं। घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं, अशुद्ध वाक्य है। क्या है? दौड़ती हैं, अशुद्ध वाक्य। घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य है घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं। घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं। घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं, हमारा कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य। अगला वाक्य देखो बच्चा, रात का नाश्ता अच्छा था। रात का नाश्ता अच्छा था। बच्चों यह वाक्य कैसा है? अशुद्ध है, क्योंकि रात में नाश्ता नहीं किया जाता है, खाना खाया जाता है। ठीक है ना? नाश्ता कब किया जाता है? नाश्ता सुबह किया जाता है। इसलिए यह वाक्य रात का नाश्ता अच्छा था कैसा वाक्य है? अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। इसका शुद्ध वाक्य होगा रात का खाना अच्छा था। रात का खाना अच्छा था। या इसका शुद्ध वाक्य होगा सुबह का नाश्ता अच्छा था। या सुबह का नाश्ता अच्छा था। सुबह का नाश्ता अच्छा था। यहां पर आप ध्यान दीजिए, नाश्ता खाना, ठीक है ना? तो आप समझ गए। जैसे आप लोग सुबह में मॉर्निंग में जो नाश्ता होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। ठीक है। दोपहर को खाने को क्या कहते हैं? लंच। और रात के खाने को क्या कहते हैं? डिनर, है ना? तो यहाँ पर वही रात का नाश्ता, चूंकि नाश्ता क्या होता है? ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। तो ब्रेकफास्ट कब किया जाता है? ब्रेकफास्ट सुबह में किया जाता है। अगर या तो यहाँ रात की जगह क्या हो जाए? सुबह हो जाए, तो सुबह का नाश्ता अच्छा था, तब ये वाक्य सही हो जाता। हाँ, लेकिन इन्होंने रात कह दिया। अब तब यहाँ पर नाश्ता नहीं होकर के क्या होगा? रात में होता है डिनर, जिसे हम लोग खाना कहते हैं। तो रात का खाना अच्छा था, हमारा वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है बच्चों। हमारा खाना शुद्ध वाक्य। फिर क्या है? रात का खाना अच्छा था। तुमने अच्छा काम करा। तुमने अच्छा काम करा कैसा वाक्य बच्चों? तुमने अच्छा काम करा अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुमने अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। तुमने अच्छा काम करा अशुद्ध वाक्य। तुमने अच्छा काम किया शुद्ध वाक्य। फिर आ जाता है, अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है। ठीक है ना? खबरें बहुवचन है और छपता है क्रिया क्या है? एक वचन है। इससे हमारा वाक्य क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। इसीलिए हमारा वाक्य कैसा है? अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है, अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य होगा अखबारों में सब तरह की खबरें छपती हैं। हमारा कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। अखबारों में सब तरह की खबरें छपती हैं, शुद्ध वाक्य है। क्योंकि जब संज्ञा हमारा क्या होगा? ठीक है, संज्ञा हमारा बहुवचन होगा, तो क्रिया भी हमारी क्या होनी चाहिए? बहुवचन होनी चाहिए। क्रिया भी हमारी क्या होनी चाहिए? बहुवचन होनी चाहिए। अखबारों में खबरें कितनी होती? बहुत सारी हैं। तो क्या है? छपता है नहीं, क्या होगा? छपती हैं। ठीक है। और देखिए वचन भी और लिंग भी। ठीक है। अखबार क्या होता है? ठीक है ना? अखबार हाँ, तो अखबार में सब तरह की खबरें छपता है। ठीक है ना? अखबार किस में आता है? अखबारों मतलब बहुवचन में आता है। इसलिए वाक्य हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य हुआ अखबारों में सब तरह की खबरें छपती हैं। आइए अगला वाक्य बच्चों, ताजमहल का शान निराली है। ताजमहल का शान निराली है बच्चों। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। ताजमहल का शान निराली है, अशुद्ध वाक्य है। ताजमहल का शान निराली है, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों ताजमहल की शान निराली है। ताजमहल की शान निराली है। ताजमहल का शान निराली है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों ताजमहल की शान निराली है। ताजमहल की शान निराली है। फिर आ जाता है, वह विलाप करके रोने लगी। वह विलाप करके रोने लगी। वह विलाप करके
रोने लगी कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। वह विलाप करने लगी, विलाप माने रोना, तो विलाप करके रोने लगी कैसा वाक्य है? विलाप करके नहीं, विलाप करने लगी। विलाप माने रोना खुद ही है, एक क्रिया है, इसलिए विलाप करके रोने लगी अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह विलाप करने लगी, वह विलाप करने लगी। केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। देखिए केवल और मात्र दोनों का मतलब क्या है? सेम है, चाहे मात्र का मतलब केवल या केवल का मतलब मात्र, तो इसलिए इन दोनों में से कोई एक का ही प्रयोग वाक्य में करना चाहिए। यदि केवल और मात्र दोनों एक साथ प्रयोग किए गए हैं तो वह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। उनमें से किसी एक को आप हटा दीजिए तो वह वाक्य शुद्ध हो पाएगा। तो इसलिए केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे या अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य होगा मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे हमारा शुद्ध वाक्य है। हाँ, फिर क्या है? यहाँ अनाधिकार परिवेश वर्जित है, तो अनाधिकार परिवेश वर्जित है, एक अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इसका अनाधिकार परिवेश ना करके अनाधिकृत प्रवेश, परिवेश नहीं, हाँ परिवेश नहीं, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। यहाँ अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, शुद्ध वाक्य है। अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, शुद्ध वाक्य है। अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य, तुम कौन से गांव से आए हो? ना, तुम कौन से गांव से आए हो? कौन से नहीं भैया, गांव से आए हो, या ऐसा वाक्य क्या है हमारा? अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम किस गांव से आए हो? तुम किस गांव से आए हो? तुम किस गांव से आए हो? यह कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। तुम कौन से गांव से आए हो एक अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा तुम किस गांव से आए हो। फिर आ जाता है आप हमसे नहीं बोलो, आप हमसे नहीं बोलो। यह वाक्य क्या है? इनकरेक्ट है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों आप हमसे नहीं बोलिए, आप हमसे नहीं बोलिए। आप हमसे नहीं बोलिए शुद्ध वाक्य है, जिसका अशुद्ध वाक्य है आप हमसे नहीं बोलो। फिर आ जाता है इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी, इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि काम हमारा क्या है? पुल्लिंग है। काम हमारा पुल्लिंग है, इसका क्रिया भी क्या होनी चाहिए? पुल्लिंग होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है? स्त्रीलिंग कर दिया है। इसकी वजह से इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। एक कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। ये कैसा वाक्य है बच्चों? इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य होगा इस काम में देर होना स्वाभाविक था, इस काम में देर होना, इस काम में देर होना स्वाभाविक था, इस काम में देर होना स्वाभाविक था। आइए अगला वाक्य देखते हैं। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना कह के बच्चों अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, हानि का कारण है। हानिकारक का मतलब यहाँ ये ध्यान रखना, हानि का कारण है वो बात नहीं है। हानिप्रद माने हानि प्रदान करता है। हाँ, हानि प्रदान करता है, ठीक है ना, हानि देता है, ठीक है। तो अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, ठीक है, हानिप्रद है। या कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। फिर कहा जाता है या अधिक व्यस्त होना स्वास्थ्य के लिए, या अत्यधिक व्यस्तता या अधिक व्यस्त होना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। यानी अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, या अधिक व्यस्त होना स्वास्थ्य के लिए, या अधिक व्यस्त होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, हानिप्रद है। क्या है? हानिप्रद है। फिर आ जाता है मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मेरे मन के अंदर नहीं, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है।
यानी मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, यह शुद्ध वाक्य है। इसका अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। आइए अगला देखते हैं। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। जिसकी लाठी उसके भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, यह याद रखिएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, यह शुद्ध वाक्य है। जबकि यह जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत क्या है? चरितार्थ होती है, अशुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। इसका शुद्ध वाक्य है, यद्यपि मैं आपका नहीं, आपके प्रति, आपका नहीं बच्चों, यहां पर आपका है ना। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों। जिसका शुद्ध वाक्य होगा, यद्यपि मैं आपके प्रति, आपका नहीं, आपके प्रति, यद्यपि मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। हमारा कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य। अगला वाक्य देखिए बच्चों, यह पेड़ पर नीचे गिरा। पेड़ पर नीचे गिरा, पर नहीं बच्चों, यह क्या है? कारक संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर यह पेड़ से नीचे गिरा, यह कैसा कारक होना चाहिए? यह है अपादान कारक। यह पेड़ से गिरा, कौन सा कारक होना चाहिए था यहाँ पे? वह पेड़ पर नीचे गिरा, में पै पर, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा प्रयोग होना चाहिए था? यहाँ पर अपादान, वह पेड़ से नीचे गिरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपादान का सिंबल क्या है? से अलग होने के लिए। तो यहाँ पर से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाएगा, यानी पेड़ से कोई चीज गिर रही है, यानी अलग हो रही है। वह पेड़ से नीचे गिरा, शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य है। यह पेड़ पर नीचे गिरा, अशुद्ध वाक्य है। इसमें जो है कारक संबंधी अशुद्धि है, ठीक है ना बच्चों। कौन सी अशुद्धि है? कारक से संबंधित अशुद्धि है। कारक 8 होते हैं। पिछले लेक्चरों में बच्चों हमने खूब बताया हुआ है, इनका संकेत क्या है, इनकी पहचान कैसे होता है कि कौन से वाक्य में कौन सा कारक है और कौन सा प्रयोग होना चाहिए, जिसके प्रयोग नहीं होने से वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से प्रीवियस लेक्चरों को अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि और कर ही लीजिए, क्योंकि इससे जो है हम जो नई नई वीडियो आपको देते रहेंगे, आप तक पहुंचती रहे और आप उसका फायदा उठाते रहें, ठीक है। आप लाभ लेते रहें और इस तथा साथ में हमें कमेंट करते रहे, देखिए कि हमें मोटिवेशन होता रहे। यदि मोटिवेशन होता रहेगा तो हम सब लोग साथ में क्या है, अपने वही सीरीज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं पर लगे रहेंगे। इसलिए आप सब अगर कुछ कमेंट करना है, अगर कुछ का सलाह देना है, तो आप इसी बार हमारे चैनल पर सलाह हमें दे सकते हैं। तो आइए और अगला वाक्य देखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका नहीं, मैं आपको धन्यवाद करता। धन्यवाद किया भी नहीं जाता, धन्यवाद दिया जाता है, ठीक है ना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, कैसा वाक्य बच्चों? अशुद्ध वाक्य। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि धन्यवाद करा नहीं जाता, क्या किया जाता? धन्यवाद दिया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। तो इसलिए आपको माइंड में आ जाना चाहिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य बच्चों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर आ जाता है, शरणागत में आए। व्यक्ति की रक्षा करना,
शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। बच्चों आप यहां ध्यान दीजिए, शरणागत, शरणागत का अर्थ होता है, जो शरणागत लिखा है शरण में आए हुए, यानी आपके आश्रय में आए हुए। तो शरणागत का मतलब हुआ शरण में आए हुए। तो यहाँ पर जब इसका अर्थ ही शरण में आए हुए फिर दोबारा आए हुए लिखा गया, इससे यह वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है बच्चे। इससे यह वाक्य हमारा क्या है? शरणागत के बाद में आए हुए प्रयोग करने के कारण यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है। कैसा अशुद्ध है? शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना चाहिए, करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। यह एक अशुद्ध वाक्य है। क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर शरणागत का अर्थ शरण में आए हुए, आश्रय में आए हुए और फिर दोबारा आए हुए आ गया। इससे वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, शरणागत व्यक्ति की में आए हुए को हमें हटा देना है। शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। या कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। वह कहे थे आपने नहीं सुने। वह कहे थे, आप सही से नहीं समझ रहे, देखिए कितना आर्ट लग रहा है। आर्ट से ही समझ जाइए कि यह वाक्य हमारा क्या है, कैसा है? अशुद्ध वाक्य है। हाँ, जिसका शुद्ध वाक्य है, उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। फिर अगला जाता है, नेताजी हमको यही काम करने की कहे हैं। ऐसा वाक्य है, नेताजी हमको यही काम करने की कहे हैं। हाँ, करने की कहे हैं। तो यहाँ पर नेताजी हमको नहीं कह करके कहे हैं, नेताजी नेताजी ने हमसे यही काम करने को कहा है। वाक्य हमारा क्या है? शुद्ध है। इस वाक्य में नेताजी हमको यही काम करने की कहे हैं, कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि हो गई है, ठीक है ना। काम करने की कहे हैं, नेताजी हमको यही काम करने की कहे हैं। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, नेताजी ने हमसे यही काम करने को कहा है। नेताजी ने हमसे यही काम करने को कहा है। अगला वाक्य, कल मंदिर का स्थापना हुआ, है ना। कल मंदिर का स्थापना हुआ। कैसा वाक्य बच्चों? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि कल मंदिर की स्थापना हुई। यह कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेंडर संबंधी अशुद्धि भी है, क्योंकि मंदिर क्या है? मंदिर स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कल मंदिर का स्थापना हुआ, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, कल मंदिर की स्थापना हुई। कल मंदिर की स्थापना हुई। कल मंदिर की स्थापना हुई। तो अगला वाक्य हमारा, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। प्रयाग विश्वविद्यालय ने, ठीक है ना, नेहरू जी को उपाधि वितरित की। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नहीं, देखो बेटा, प्रयाग विश्वविद्यालय को आम आदमी नहीं है, वह एक संस्था है जो कि निर्जीव है, उसकी ओर से, ठीक है ना। तो प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से नेहरू जी को उपाधि वितरित नहीं किया जाता, ठीक है ना। वितरित की, हाँ, उपाधि वितरित की नहीं, तो उपाधि प्रदान किया, ठीक है ना, वितरित नहीं। उपाधि की ओर से नेहरू जी को उपाधि प्रदान की गई। यहाँ पे वितरित नहीं होगा, क्या होगा? प्रदान की गई, उपाधि प्रदान की गई। देखो, प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से नेहरू जी को उपाधि प्रदान की गई, क्योंकि उपाधि दी जाती है, वितरित नहीं की जाती, बांटी नहीं जाती, ठीक है ना। इसलिए प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य होगा, प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से नेहरू जी को उपाधि प्रदान की गई। नेहरू जी को उपाधि प्रदान की गई। नेहरू जी को उपाधि प्रदान की गई। कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। फिर अगला आ जाता है, मेरे को अब काम नहीं करना।
मेरे को अब काम नहीं करना, मेरे को तेरे को, हाँ, तो ऐसा जब आ जाए मेरे को तेरे को तो कैसा वाक्य हो गया? अशुद्ध वाक्य हो गया। मेरे को अब काम नहीं करना, ठीक है ना, मेरे को अब काम, मेरे को नहीं जाना, मेरे को अब काम नहीं करना, तो इस तरीके के जो भी वाक्य आ जाए तो वो कैसे हैं? अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इनकरेक्ट सेंटेंस है, मेरे को नहीं होता, मुझे अब काम नहीं करना, यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। मेरे को काम, अब काम नहीं करना, अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे अब काम नहीं करना। अगला वाक्य है, राजनीति की रूप बदल गई है। राजनीति, राजनीति की कौन सी लिंग में आता है? पुल्लिंग आता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि और क्रिया, यानी नाउन जब पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? क्रिया भी क्या होनी चाहिए बच्चों? पुल्लिंग होना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में राजनीति की रूप बदल गई है, ऐसा वाक्य है, लिंग से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? राजनीति की रूप बदल गई है, लिंग से संबंधित अशुद्धि होने के कारण यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा वाक्य है, राजनीति का रूप बदल गया है। राजनीति का रूप बदल गया है। तो बच्चों, राजनीति का रूप बदल गया है शुद्ध वाक्य है, और अशुद्ध वाक्य है राजनीति की रूप बदल गई है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।